जय हिंद। वेलकम टू भारत यूनिक। तो आज की इस सेशन में बात करेंगे हम लोग, क्या इजराइल सीज फायर के ओर बढ़ रहा है? क्या इजराइल अब चाहता है कि वो सीज फायर करे? जिस तरीके से देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से कई आर्टिकल में बोला जा रहा है कि इजराइल अब सीज फायर की ओर जा रहा है, लेकिन एक्चुअली खबर क्या है? एक्चुअली खबर में क्या बताया गया है कि वाकई इजराइल हमास से पीछे हटने के लिए तैयार है। इन सभी खबरों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और अभी तक क्या डेवलपमेंट आया है इजराइल हमास को लेकर। जिस तरीके से देख सकते हैं कि सभी अरब कंट्रीज लगातार बोल रहे हैं कि वो हमास की मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे लगातार बोलते हैं, लेकिन फिर भी कोई मदद उन सब के सामने नहीं आया है। तो चलिए आज की सेशन में हम लोग इन सभी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, इन सभी के रिपोर्ट को आप लोगों के सामने में रखेंगे। तो चलिए आज की सेशन को हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, दबाव के बाद इजराइल गाजा में थोड़े विराम के लिए तैयार, लेकिन कोई सामान्य युद्ध विराम नहीं। मतलब बोला जा रहा है कि ये युद्ध विराम हो सकता है सिर्फ 2-4 घंटे के लिए या 2-1 दिन के लिए, लेकिन ये सामान्य युद्ध विराम नहीं होगा। यानी पूरी तरीके से जो युद्ध विराम है वो पूरा नहीं होगा, यानी सीज फायर पूरा नहीं होगा। देख सकते हैं ये 16 नवंबर का ये फोटेज है, गाजा के जो फोटेज हैं इसको शेयर किया गया है द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। ये इस फोटेज को शेयर किया गया है। जिस तरीके से देख सकते हैं कि रात के टाइम में हमारे जो गांव देहात में पहले होते थे लालटेनों के रोशनी, उसी तरीके से दिखाई दे रहा है। आप लोगों को यहाँ पे रोशनी दिखाई दे रहा है। ये एक रात का फोटेज गाजा के सिटी का शेयर किया गया है द इंडियन एक्सप्रेस में। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित किया गया है, इजराइल हमास वार लाइव अपडेट्स। मतलब यहाँ पे जो लाइव अपडेट्स हैं वहाँ पे दिया जाता है, इसी के बारे में बोला गया। इजराइल विल टेक इंडेंटेड एंड ओवरऑल एंड सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गाजा आफ्टर वार एंड सेज नेतन्याहू। यहाँ पे नेतन्याहू जो इजराइल के राष्ट्र प्रधानमंत्री है वही यहाँ पे बोल रहे हैं। इजराइल हमास वार न्यूज लाइव अपडेट एंड नेतन्याहू सेड ही वुड कंसिडर एंड एंटेकिनियल लिटिल प्रेप्स इन गाजा। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, ओवरऑल यही बोलने की कोशिश किया जा रहा है कि हम उस समय तक गाजा से नहीं हटेंगे जब तक हमारे कैदियों को यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरीके से आपको पहले भी बताया कि नेतन्याहू कोई भी पूरी तरीके से युद्ध विराम नहीं चाहता है। इजराइल यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े यहाँ पे समय के लिए रोका जाएगा युद्ध को, लेकिन पूरी तरीके से युद्ध विराम नहीं होगा। अगर हम लोग फिलहाल अभी करंट बात करें तो अभी 10,000 से अधिक लोग यहाँ पे डेथ हो गया है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा फोटेज तो गाजा के आसमान का यह फोटेज है, 6 नवंबर का यह फोटेज है, यहाँ पे जारी किया गया है द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा 6 नवंबर की इस फोटेज को। अगर हम लोग बात करें इससे रिलेटेड एक नया डेवलपमेंट आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, इन दोनों के बीच। ईरान के राष्ट्रपति पिछले सोमवार यानी मंडे के दिन हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे कॉल किया गया था कि आखिर इस सीज फायर का मामला क्या है, किस तरीके से इस युद्ध को शांति स्थापित किया जाए, किस तरीके से दोनों के बीच एक शांति का मुहिम चलाया जाए। तो देखिए, पीएम स्पीक्स टू ईरान प्रेसिडेंट एंड पीएम नरेंद्र मोदी स्पीक टू ईरानियन प्रेसिडेंट सैयद इब्राहिम रईसी। यानी सैयद इब्राहिम रईसी जो है ईरान के प्रधानमंत्री, उससे ये कहा है प्रधानमंत्री, यस्टरडे ऑन द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया एंड अराइजिंग आउट ऑफ द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एंड टू इजराइल स्टेटेड ऑन द नीड डी रिस्ट्रिक्ट। मतलब प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है कि इजराइल के द्वारा जो ये नरसंहार किया जा रहा है ये भी गलत है, और जो आतंकी हमला प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जो आतंकी हमला किए हैं वो भी गलत है। लेकिन गाजा, आपको लगता है कि कोई आतंकी हमला किया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे देखिए, गाजा पर इजराइल के हमले में आम नागरिकों की मौत, यहाँ पे लगातार आम नागरिकों की मौत हो रहा है। पूरा जो आम सिटीजन है उन्हीं को इन सब का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने कई देशों का यहाँ पे फिलहाल दौरा किया था। इन दौरों के बीच इनका क्या रद्द अमल रहा, इन सब का अभी तो कोई भी बात नहीं हुआ है। अभी हाल में आज ही के दिन ये दौरा खत्म हुआ है। इसके बाद क्या होता है आगे, इससे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट होता है तो वो आगे पता चलेगा। लेकिन देख सकते हैं कि इजराइल के द्वारा बख्तरबंद गाड़ियां, काफ़ी सारे हथियार, लोग यहाँ पे काफ़ी सारे मौजूद हैं। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई जा रहा है एक मैदान में काफ़ी सारे बख्तरबंद गाड़ियां खड़े हुए हैं। आगे बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा गया है, हमास स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गाजा में मृतकों की संख्या अब तक 10,000 के करीब पहुंच चुकी है और इसमें लगभग 4200 यानी 4,200 पीपुल्स लगभग यहाँ पे बच्चे हैं, यानी जो मतलब भविष्य के जो
किरण थे उसको यहाँ पे मार दिया गया है गाजा साइड के। और अगर हम लोग बात करें अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन बिक्री ने नेतन्याहू और बाइडेन के करीब बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा मानना है कि ये वार्ता अंत नहीं, मतलब वो कह रहा है ये कि ये युद्ध विराम की जो घटना है हम इसको कतई मानने वाले नहीं है, हम लगातार जंग लड़ेंगे और इन सब को यहाँ पे निकाल भगाएंगे। जो रहना चाहेगा वो हमारे हिसाब से ही यहाँ पे रह सकता है, वो अपने मन मर्जी नहीं कर सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड में आगे लिखा है, मानवीय अल्पविराम की बाइडेन की अपील के बारे में पूछे जाने पर नेतन्याहू ने कहा गाजा में बंधकों की रिहाई के बिना संघर्ष विराम नहीं। मतलब बोला जा रहा है कि गाजा में जो बंधक हैं इन सब के रिहाई के बिना कोई भी संघर्ष विराम का बात यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। लेकिन उसके अपोजिट साइड में गाजा बोल रहा है कि हमारे जो 4000 के लगभग होस्टेजेस हैं आप लोगों के पास, उन सबको आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा तभी हम इन 200 को छोड़ेंगे। लेकिन इतिहास में ऐसे कई घटना हुआ भी है। इसके संबंध में यानी युद्ध विराम के संबंध में इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मानवीय पहलों की संबंध में बाइडेन प्रशासन के प्रस्ताव को लेकर समर्थन जुटाने के लिए वो कई देश का दौरा भी किए थे। ब्लिंकन ने तुर्की की राजधानी अंकारा विदेश मंत्री हकान फिदान से मुलाकात की और इस समय काफ़ी सारे मतलब विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ा। और ये तुर्की भी नहीं गए, ये बहुत सारे देश गए, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कब्जे वाले वेस्ट बैंक, साइप्रस, इराक, तुर्की का दौरा किया। ये काफ़ी सारे देश हैं, इन सबको आप लोग ध्यान में रखेगा। ब्लिंकन ने रविवार को वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को आश्वासन करने की कोशिश की कि अमेरिका प्रशासन गाजा के नागरिकों की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास कर रहा है। मतलब वो कह रहा है कि प्रयास कर रहा है, लेकिन पीछे से वो मतलब उसी को मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि ये युद्ध विराम रुके। और यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुआ है उसमें बोल दिया है कि हम 200 होस्टेजेस जो हमास के पास हैं वो जब तक नहीं छोड़ेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो छोड़ भी देगा तो हम उस वक्त तक इस इलाकों को कब्जा में रखेंगे जब तक इस तरीके के आतंकवादी गुट खत्म नहीं हो जाएंगे। इस तरीके का इजराइल का दावा है, इजराइल के प्रधानमंत्री इस तरीके की बात कह रहा है। लेकिन आगे क्या डेवलपमेंट होता है इससे रिलेटेड आगे आप लोगों को जानकारी बताएंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल के जो हैं उन्होंने कहा है कि हम किसी भी कतई तौर पर हम लोग युद्ध विराम नहीं करेंगे, हम लोग सीज फायर की तरफ नहीं जाएंगे, हमारे सारे हॉस्टेजेस को छोड़ना पड़ेगा और गाजा में जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों का जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर है हमको सौंपना पड़ेगा, हमारा ही सैनिक यहाँ पे काम करेगा। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को समझेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी नया डेवलपमेंट आता है तो आप लोग को बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।